ये हमारा साइड ऑफिस है, बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशनल है। यहाँ पर आपके लिए रिफ़्रेशमेंट सब चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स, हमारी फैमिलीज़ जितने भी जो है वो डीलर हज़ार वो जाते हैं और एंटरटेन होते हैं। बल्कि हमारा कॉम्पैक्ट लैंड है जिसमें से जो सॉर्टेड ऐसे है कि 10,000 कनाल पे हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, 4 से 5,000 कनाल पे हम फार्म हाउसेस बना रहे हैं और 800 कनाल का हमारा क्लब है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अलेक्जेंडर रोड है, ये TMA खानपुर से हमारा NOC है सर, फाइनल NOC। ठीक है, इरीगेशन डिपार्टमेंट से NOC है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, वापडा से, EIA से, फॉरेस्ट ऑफिस से, एनवायरमेंटल प्रोडक्शन एजेंसी से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी, मौजूद हूं मैं इस्लामाबाद में और एक सोसाइटी है, बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सोसाइटी, मारूफ सोसाइटी लेक शोर सिटी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। जी हाँ, लेक शोर सिटी के हवाले से आज मैं आया हूँ ख़ास तौर पे और लेक शोर सिटी के हेड ऑफिस में मैं मौजूद हूँ और आज मैं आपको एक अच्छी इंफॉर्मेटिव व्यू और मालूमात आपको दूंगा। और मेरे सीधे हाथ पे देख रहे होंगे एक लेक शोर सिटी के हवाले से इनके फार्म हाउसेज़ हैं, क्लब हैं, रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं। और ये ख़ास बात यह है कि एक तो ये कि इसका लीगल स्टेटस बहुत अच्छा है, दूसरी बड़ी अहम बात ये इसकी लोकेशन बहुत ही शानदार है। इस वक्त लोकेशन के लिहाज से पाकिस्तान का कोई ऐसा प्रोजेक्ट मैं नहीं समझता कि एक ऐसा हो जिसके बारे में मैं कहूँ कि ये एक बेस्ट लोकेशन है इस वक्त, और इसके सिलसिले में इनको अवार्ड भी मिला है। तो आपको पता है कि हम किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को कवर नहीं करते, या कम से कम हम खुद ऐसे प्रोजेक्ट में काम नहीं करते जिस पर हमारा खुद इत्मीनान ना हो। एक बात और बता दूं आपको कि वैसे तो यहाँ के जो ऑनर हैं सादात साहब, इनसे हमारा कराची में भी अच्छा ताल्लुक़ रहा है और एक अहम बात यह कि कराची से ही ज़्यादा इनका बिज़नेस रहा है। आज भी सिक्योरिटी के हवाले से देखा जाए तो कराची में इनके गोदाम्स, प्रॉपर्टीज़ अच्छी खासी कराची में मौजूद है और एक अच्छा बिज़नेस इनका मौजूद रहा है कराची में और प्रॉपर्टीज़ आज भी हैं। आप जिस तरह सुनते हैं कि इंतखाब सूरी साहब, यानी मैं कोशिश ये करता हूँ कि वो सोसाइटियाँ जो कि लीगल हो, बेहतर हो, हम उस पर ही काम करते हैं और आपको रिकमेंड भी करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप जिस तरह कराची में अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने भाई का, दोस्त का नाम लेते हैं, आज मैं इस्लामाबाद में कहूँ कि प्रॉपर्टी नामा में इस्माइल भी, वो जिस तरह मैं खुद डॉक्यूमेंट देखता हूँ फिर उसके बाद वहाँ के आगे बढ़ता हूँ तो यहाँ भी इस्माइल साहब ने भी इसको रिकमेंड किया है और इसके बाकायदा वो सेल्स का काम भी कर रहे होते हैं। तो एक डेमोस्ट्रेशन है यहाँ हेड ऑफिस में होगी और इस हेड ऑफिस की इस डेमोस्ट्रेशन को आप गौर से सुने और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आपको ये डेमोस्ट्रेशन काफ़ी डिटेल्स में है, आप सुनिए पूरी ताकि इस प्रोजेक्ट को समझ सकें। लेक शोर सिटी असदाद ग्रुप का प्रोजेक्ट है। असदाद ग्रुप के अंडर असदाद मार्केटिंग, असदाद एसोसिएट्स, असदाद टिम्बर, असदाद इंटरप्राइजेस एंड असदाद कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डर्स, ये बेबी कंपनीज़ आती हैं। असदाद ग्रुप की थोड़ी सी हिस्ट्री जानते हैं। असदाद ग्रुप 1975 में इस्टेब्लिश हुआ कराची के अंदर। 1975 से टिम्बर का बिज़नेस जो है वो ये करते आए। असदाद ग्रुप का पहला जो इंडस्ट्री थी, यानी जो इनका बिज़नेस था वो टिम्बर का था। 2015 तक इन्होंने टिम्बर किया, बीच में फिर जो है वो एक्सपोर्ट जो है ना वो इम्पोर्ट लेवल तक भी गए। बेल्जियम से, जर्मनी से जो है वो ये इम्पोर्ट होती थी टिम्बर और ऑल ओवर पाकिस्तान सप्लाई की जाती थी। एक अच्छे स्केल पे टिम्बर का बिज़नेस था अल्हम्दुलिल्लाह। 2015 में बेसिकली 2014 में जब हालात ज़्यादा ख़राब हुए कराची के इंडस्ट्रीज़ के लिए, वहाँ सर्वाइव करना मुश्किल हो गया, तब असदाद ग्रुप जो है वो उन्होंने यहाँ मूव किया इस्लामाबाद आए थे इंडस्ट्री ही लगाने के लिए, बट यहाँ इंडस्ट्री का इतना ट्रेंड नहीं है। यहाँ ज़्यादातर चलती है प्रॉपर्टी, जी प्लाट ले लो, प्लाट बेच दो। उस वक्त फिर G15 में असदाद एसोसिएट्स की बुनियाद रखी गई और वहाँ से रियल इस्टेट इंडस्ट्री का आगाज़ हुआ, वहाँ से जो है वो काम शुरू किया। फिर डिफरेंट प्राइवेट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट के बाद 2023 नवंबर में हमने लेक शोर सिटी फार्म हाउसेस की सॉफ्ट लॉन्चिंग की और जब 2024 2 फ़रवरी को हमें NOC मिल गया, फिर हमने जो है वो रेजिडेंशियल प्लॉट लॉन्च किया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम प्री लॉन्च के ऊपर हैं और कुछ टाइम बाद हम लॉन्चिंग इवेंट करेंगे और अपने रेट रिवाइज कर देंगे। आगे चलते हैं। लेक शोर सिटी के 3 हिस्से हैं सर। लेक शोर फार्म्स जिसमें फार्म हाउसेस हैं, लेक शोर रेजिडेंशिया जिसमें रेजिडेंशियल प्लॉट हैं, एंड लेक शोर क्लब। ये लेक शोर क्लब बेसिकली 800 कनाल पे एक मैसिव क्लब बनने जा रहा है। इसमें क्या एमिनिटीज़ हैं और ये किस इंटरनेशनल तर्ज पे बनने जा रहा है, कौन से इंटरनेशनल चेन्स हमारे साथ ऑन बोर्ड है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, आपको दिखाएंगे भी। ये एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिसमें डेवलपमेंट अपडेट है प्लस
कनेक्टिविटी है, रूट मैप है कि आप इस्लामाबाद से ये लेक शोर कैसे कनेक्ट होता है वाया अलेक्जेंडर रोड, और अलेक्जेंडर रोड किस हद तक डेवलप हो चुका है ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये अलेक्जेंडर रोड है, इसकी रिटेनिंग वॉल्स रेडी हो चुकी हैं, ड्रेनेज रेडी हो चुका है, और ये आप आ गए जीटी जबड़ी रोड पे, यानी कि अलेक्जेंडर रोड स्टार्ट हो रहा है, मरगला रोड से कनेक्ट हो रहा है। इस्लामाबाद के सेक्टर D12 उस पे जो जहाँ से जो मरगला रोड बना है, जिसे बाद में ईरान एवेन्यू भी जो है वो नाम दे दिया गया, यहाँ से शाला दिता इंटरचेंज से D12 के बाद आता है, ठीक है। वहाँ से ये रोड कनेक्ट होगा और जाकर ख़त्म होगा कहाँ पर, बिल्कुल खानपुर डैम पे, और जिस रोड पे जाके ये ख़त्म होगा उस रोड का नाम है जीटी जबड़ी रोड। जबड़ी एक वहाँ पर बाज़ार है, एक गांव है, इसलिए इस पूरे रोड का नाम ही जीटी जबड़ी रोड रख दिया गया है। जीटी जबड़ी रोड पे जहाँ ये अलेक्जेंडर रोड ख़त्म होता है, वहाँ से 6 मिनट में आप लेक शोर सिटी में होते हैं। हालांकि ये रोड ख़त्म होता है खानपुर डैम पे, इट मीन्स के लेक शोर सिटी पे, क्योंकि हम खानपुर डैम के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। बट हमें यू शेप में रोड एक्सेस की बात की जाए तो जीटी जबड़ी रोड हमें यू शेप में जाके पड़ता है, इसलिए हमें 5 से 6 मिनट लगते हैं लेक शोर सिटी इंटर होने में। तो ये अभी न्यू ब्रिज बना है, इसको हम इसकी डेवलपमेंट भी आप देखें, ये अभी कारपेट हुआ है, ये ब्रिज बन चुका है, यहाँ से आप 6 मिनट में आप लेक शोर सिटी होते हैं। जीटी जबड़ी रोड से जैसे ही हमने कैमरा थोड़ा सा ऊपर उठाया और सामने डैम आ गया, और डैम के बिल्कुल साथ हमारा लेक शोर सिटी आ गया। ये हमारा गेट नंबर 1 है सर। इस पे जो आप मेरी तरफ, यानी कि आपकी, अगर आप बिल्कुल स्क्रीन की तरफ देखें तो आपके लेफ़्ट तरफ जितना भी ये एरिया है, ये सारा एरिया कहलाता है आपका हिली एरिया, जो कि हमारे फार्म हाउसेस के लिए डेजिग्नेटेड है। और राइट तरफ जितनी भी लेवल लैंड है, ये यू शेप में हमारी बाइंग है सर, यानी हिल्स के आगे यू शेप में बाइंग क्यों है, क्योंकि हमें डैम का व्यू भी जो है ना कंसिडर करना है। लेक व्यू, लेक शोर हमारा जो है वो नाम है। ये सारे लैंड लेवल लैंड रेजिडेंशिया की है, और इस तरफ सारा हिली एरिया जो है वो फार्म हाउसेस का है। ये आगे आप ड्रोन फुटेज में मज़ीद भी देखेंगे। उस तरफ जितनी भी लैंड है सारी। गेट नंबर 2 है, यहाँ से भी एक्सेस है। गेट नंबर 3 है, यहाँ से भी एक्सेस है। अच्छा, ये तीनों गेट से जितने भी ट्रैक्स हमने बनाए हैं सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। इट मीन्स कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप दूसरी तरफ से आ रहे हैं, आप अलेक्जेंडर रोड पे नहीं हैं, आप फॉर एग्जांपल मवाली आइलैंड की तरफ से आ रहे हैं, तो आप हमारे गेट नंबर 3, 2 से भी इंटर हो सकते हैं। ये या 1 से इंटर होकर 2 से एग्जिट ले सकते हैं। ये आपस में सारे ट्रैक्स इंटरकनेक्टेड हैं। ये हमारा साइड ऑफिस है, बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑपरेशनल है। यहाँ पर आपके लिए रिफ़्रेशमेंट सब चीज़ें मौजूद होती हैं। यहाँ पे हमारे क्लाइंट्स, हमारी फैमिलीज़, जितने भी जो है वो डीलर हज़ार वो जाते हैं और एंटरटेन होते हैं। बिल्कुल ये साइड ऑफिस के नीचे हमारा ये अब तो काफ़ी ज़्यादा इसकी डेवलपमेंट हो चुकी है, क्योंकि ये मई की वीडियो है, और ये पार्क हम बेसिकली बना रहे हैं। ये पार्क बनाने का मकसद एक तो एक्टिविटीज़ इंगेज करना है कि जो फैमिलीज़ आती हैं वो थोड़ा सा एंटरटेन हो सकें। एक पार्क खूबसूरत बनेगा, साथ इसके स्विमिंग पूल होगा, ठीक है। प्लस जो साइड ऑफिस आपने पहले हमारा देखा, उसके बाद जो गार्डन है, हमने बेसिकली रिसेंटली कुछ बारबेक्यू पार्टीज़ की, कुछ मैंगो पार्टीज़ की, एक्टिविटीज़ की, तो हमें पता चला कि यार वहाँ पर हम सिर्फ मैक्सिमम 60 से 70 लोगों को जो है ना वो अकोमोडेट कर सकते हैं। ये जब पार्क रेडी हो जाएगा तो हम 200-300 लोगों का इवेंट भी कर सकेंगे। दोनों चीज़ों यूटिलाइज़ हो जाएगा। इसका काम काफ़ी स्पीडली चल रहा है वहाँ पे। ये सर व्यू है हमारी जो है ना वो बेसिकली खानपुर डैम के सामने तीन ही पहाड़ियाँ हैं, 3 ही हाई पॉइंट्स हैं जो कंस्ट्रक्टेबल थे, वो तीनों हमारे पास हैं, तीनों हमने एक्वायर किए हैं। वहाँ से आपको ये व्यू आता है, क्योंकि हमारी ये कमिटमेंट है कि हर फार्म हाउस से डैम का व्यू होगा, ठीक है। कोई भी फार्म हाउस चाहे वो 2 कनाल का है, 4 कनाल का है या 8 कनाल का है, ठीक है, उससे क्लियर डैम व्यू होगा, कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा किसी के भी व्यू को। नीचे जो आप जितना भी ये लेवल लैंड देख रहे हैं ना, ये सारा रेजिडेंशिया है, ठीक है। इसी तरह देखें वो साथ में मैं आपको माउस से दिखाता हूँ, ये माउस से ये जो देख रहे हैं आप, ये वो जीटी जबड़ी रोड है। ये हमारी ज़मीन के बीच में से जा रहा है, और ये इस तरफ जाते हुए आगे मानसेरा के, हरीपुर के रिटायर्ड जजेस के फार्म हाउसेज आ जाते हैं, फिर आगे चौधरी मजीद का फार्म हाउस आ जाता है, और ये फिर टूवर्ड्स मवाली आइलैंड तक ये रोड जाता है। तो ये सरकारी रोड जो जा रहा है, इसलिए हमने ये यू शेप में सारी बाइंग की हुई है कि एक तो डैम का व्यू भी हो और रोड के करीब भी हो। जी जी।
वो थोड़ा सा आगे हो जाता है सर, हम क्योंकि खानपुर तहसील में आते हैं। अच्छा आगे चलते हैं सर। ये हामिद मीर का एक इंटरव्यू आपको शॉर्टली सुनाना चाहूँगा। ये अबाउट है अलेक्जेंडर रोड। ये 2022 में जो है ना वो कमिश्नर इस्लामाबाद चेयरमैन CDA के साथ कंडक्ट किया गया था कि अलेक्जेंडर रोड क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंस और इतना इम्पोर्टेंट रोड है, उसकी इतनी अहमियत है, वो उसकी ये हालत क्यों है। उसके बाद अब माशाल्लाह जो है ना उसको साइड 60 फीट वाइड कर दिया गया है और डेवलपमेंट का काम अभी आप देखते हैं। लेकिन हम ये पुराना एक इंटरव्यू सुनते हैं। आप ये देख रहे हैं सिकंदर आजम रोड पर, ये हज़ारों साल पुरानी सड़क है, इस्लामाबाद के अंदर वाक़या सड़क है। ये सड़क कनेक्ट करती है सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हरीपुर को, और इस सड़क से सिकंदर आजम गुजरा था। सड़क की हालत आपके सामने, ये है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का ये जो इस वक्त आप ये बहुत से लोगों के सामने नहीं है, तो कि क्या कहेगा, इस पर बात करते हैं। सिकंदर आजम रोड जो है इसकी हालत आपके सामने है। तो मैगन साहब, आप चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद चेयरमैन, ये इतनी तारीखी सड़क है सिकंदर आजम, इस सड़क से गुजरता हुआ आगे गया। इसकी आप विड्थ देखेंगे, ये इवन के 20 फीट भी नहीं था, यहाँ से एक गाड़ी नहीं गुजर सकती, इसकी ये कंडीशन थी। और टेंडर होने के फौरी बाद 1 साल में कितनी माशाल्लाह डेवलपमेंट हो गई है इसमें। इसका काम बहुत स्पीडली चल रहा है। 60 करोड़ रुपये से हम बना रहे हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम मरगा एवेन्यू, और हमारा जो हमारी जुरिस्डिक्शन है वो 7 किलोमीटर से आगे 11 किलोमीटर जो है वो KP, और यहाँ से 18 किलोमीटर खानपुर है। तो आप वहाँ से 2 घंटे में जाते हैं, यहाँ से आप 20-25 मिनट में पहुँच सकते हैं। कमिश्नर इस्लामाबाद चेयरमैन CDA कह रहे हैं कि जब ये रोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये 20 से 25 मिनट का रास्ता रह जाएगा। 20 से 25 मिनट में इस्लामाबाद से आप कहाँ पहुँच जाएंगे, खानपुर डैम, और जहाँ ये रोड ख़त्म हो रहा है सामने लेक शोर है, यानी कि 20 से 25 मिनट में आप कहाँ पहुँच जाएंगे, लेक शोर पहुँच जाएंगे। 18 किलोमीटर का ये रोड है, ठीक है। 7 किलोमीटर CDA इस्लामाबाद की टेरिटरी है, उसके बाद 11 किलोमीटर KVK की टेरिटरी है, और KVK ने इनसे भी पहले काम शुरू किया था यहाँ पर। ये हेरिटेज साइट्स भी हैं। ये अगर आप पीछे एरिया देखते हैं, इसके पीछे जो है ना यहाँ पे भी स्टेडियम बना रहे हैं, ये सारा पार्किंग एरिया डेवलप कर रहे हैं। क्रिकेट स्टेडियम, इस्लामाबाद का पहला क्रिकेट स्टेडियम यहाँ बनने जा रहा है। बुद्धा के केव्स यहाँ पर हैं, हेरिटेज साइट्स यहाँ पर हैं। गंदारा सिविलाइजेशन जो 2000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको ये रोड कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट रोड है। तो आगे चल, पॉज कीजिए। के अंदर चेयरमैन CDA खड़े हैं। लोकेशन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि लेक शोर सिटी तहसील खानपुर में एग्जिस्ट करता है। मौज़ा, नजफ़पुर, कोईकमा और सरदना, ठीक है। ये ट्राइंगल शेप में 3 मौज़े हैं जिसमें हमारी लैंड है। 16,000 कनाल की हमारा कॉम्पैक्ट लैंड है, जिसमें से जो सॉर्टेड ऐसे है कि 10,000 कनाल पे हमारा रेजिडेंशियल एरिया है, 4 से 5,000 कनाल पे हम फार्म हाउसेस बना रहे हैं, और 800 कनाल का हमारा क्लब है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ठीक है। डिस्टेंस थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपको मैंने बताया कि मतलब दिखा भी रहा हूँ कि मैप पे 6 मिनट में आप जहाँ पर अलेक्जेंडर रोड ख़त्म होता है वहाँ से आप जो है ना वो पहुँच जाते हैं लेक शोर सिटी, ठीक है। और अगर आप वाया टेक्सला जाएँ GT रोड, तो तनावा बाज़ार से 14 मिनट में आप जो है ना वो लेक शोर सिटी के अंदर होते हैं, ठीक है। ये कुछ उसकी गूगल अर्थ की पिक्चर्स हैं। ये 60 फीट वाइड रोड हुआ है। ये 1 साल पहले 20 फीट वाइड रोड है। ये सर हमारी रजिस्ट्रियाँ हैं जो कि तमाम ज़मीनों की हैं और लेक शोर के नाम है। पूरे सारी लैंड ऑलरेडी परचेज्ड है और लेक शोर के नाम है, किसी इंडिविजुअल बंदे के नाम नहीं है, अल सदात ग्रुप के नाम नहीं है, किसी मार्केटिंग कंपनी के नाम नहीं है, लेक शोर के नाम पे है, ठीक है। क्योंकि आपका क्लाइंट, आपका इन्वेस्टर पैसे देगा लेक शोर को, फाइल लेगा लेक शोर की, ज़मीन भी लेक शोर के नाम होनी चाहिए, ठीक है। ये हमारी सर NOCs हैं TMA खानपुर से। मैंने आपको मौज़े दिखाए, ये एक मिनट, सॉरी सर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ वो मौज़े, ठीक है। नजफ़पुर, सरदना, कोईकमा, जो मैंने आपको बताया वही इस पे मेंशन है। जब आप साइट विज़िट करेंगे इंशाल्लाह आप अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं, यानी कि जो बता रहे हैं वही मेंशन भी है, लिखा हुआ भी है, और वही जो है उसी जगह पर हमारी लैंड भी अवेलेबल है, ठीक है। ये TMA खानपुर से हमारा NOC है सर, फाइनल NOC, ठीक है। इरीगेशन डिपार्टमेंट से NOC है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, वापडा से, EIA से, फॉरेस्ट ऑफिस से, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी से, ठीक है। 9 डिपार्टमेंट से NOCs लेने के बाद फिर हमने अप्रूवल्स देने के बाद फिर हमने फाइनल NOC के लिए अप्लाई किया था और TMA खानपुर ने हमें NOC फराहम किया, ठीक है। टाउन प्लान हमारा अर्बन सोल्यूशन है। इसने सिटी हाउसिंग झेलम, फैसल टाउन, गुलबर्ग, इस्लामाबाद, DHA कोयटा, ये सब टाउन प्लान किया है। ये सर हमारे प्रोपोज मैप्स हैं फार्म हाउसेस के और रेजिडेंशियल के,
ठीक है। आगे क्लब की बात करते हैं। क्लब बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लब में सर ये सारी एमिनिटीज़ हैं जिसमें इंडोर स्पोर्ट्स एरिना, जिम, स्पा, हॉर्स राइडिंग क्लब, हॉट एयर बैलूनिंग, ये पाकिस्तान में नहीं होती, हम लेकर आ रहे हैं, ठीक है। स्काई वॉक पाकिस्तान में नहीं है, हम लेकर आ रहे हैं। बाकी सारी जो एमिनिटीज़ हैं 30+ एमिनिटीज़ हैं, ये कॉमन एक्टिविटीज़ है, लेकिन ये किसी पाकिस्तान में ये सारी एमिनिटीज़ किसी एक क्लब में नहीं है। अगर ये एमिनिटीज़ आप लाइक करते हैं, फॉर एग्जांपल आप स्विमिंग लाइक करते हैं या हॉर्स राइडिंग भी आप सेम टाइम लाइक करते हैं, तो आपको कम से कम 2-3 इस तरह की एमिनिटीज़ के लिए 2-3 मेंबरशिप्स लेनी पड़ेंगी डिफरेंट क्लब्स की। हम अंडर वन रूफ आपको देंगे, और हमारा जो फार्म हाउस का क्लाइंट होगा उसके लिए मेंबरशिप फ्री है। पहले जो 200 क्लाइंट्स हमारे होंगे, वो जो पहले फर्स्ट 200 कस्टमर्स होंगे, उनके लिए जो है वो फ्री है मेंबरशिप, और बाकियों के लिए फिर डिस्काउंट्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। ये सर जो भी है मैंने आपको बता रहा हूँ, एमिनिटीज़ बता रहा हूँ या क्लब का बता रहा हूँ, ये वर्बली बातें नहीं है, हमारी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। सदात साहब की 2-3 साल की वर्किंग है इसके पीछे, कि किस चीज़ पे कितनी लैंड लगेगी, उस पर कितनी कॉस्ट आएगी, वो कितने साल में बनेगा, उसके बाद जब वो बन जाएगा तो हमारा रेवेन्यू हम कब से कितने सालों में उससे वापस जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। ये हमारी पूरी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ये सब आपको भेज दी जाएगी, आप सुकून से इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। अबैकस से हमने बेसिकली एक 2023 में जब हम ये सॉफ्ट लॉन्चिंग कर रहे थे, अबैकस एक इंटरनेशनल रिसर्च इदारा है, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको शुरू में बताया, हम अपने क्लब के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहे हैं, हम अपने क्लब के लिए 5 स्टार इंटरनेशनल चेंज लेके आ रहे हैं। तो जो फॉरेनर होता है ना, वो वर्बली बातों पे यकीन नहीं करते, उनको आपको ऑथेंटिक कोई चीज़ दिखानी पड़ती है, ठीक है। हमने अबैकस से रिपोर्ट बनवाई कि ये जो खानपुर डैम है, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये गवर्नमेंट ने इसको कहा है कि ये इंटरनेशनल टूरिस्ट, जहाँ पे गैर मुल्की सियाह भी आते हैं और लोकल भी आते हैं और फॉरेनर्स भी आते हैं। हमने ये रिसर्च करवाई कि यहाँ पर कितने लोग विज़िट करते हैं सालाना, और वो मिनिमम कितना स्पेंड करते हैं और मैक्सिमम कितना स्पेंड करते हैं। अबैकस और विकीपीडिया, वैसे विकीपीडिया पे भी ये बात मौजूद है, ठीक है, कि 18 से 19 लाख लोग सालाना खानपुर डैम को विज़िट करते हैं। इतनी बड़ी मार्केट है ये। और अबैकस ये कहता है कि वो जो 18 से 19 लाख लोग आते हैं, यानी कि हम अगर 3-4 लोग भी चले जाएँ खानपुर डैम, हम वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ ना करें, फिर भी हम 4 से 5 हज़ार रुपये स्पेंड करके आ जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर हम 4-5 लोग वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर लें खानपुर डैम पे जाके, सिर्फ पैरासीलिंग ही वहाँ पे 3,000 रुपये पर हेड पे होती है, ठीक है। तो हम 15-20 हज़ार रुपये स्पेंड करके आएंगे वहाँ पे विद डिनर, ठीक है। तो ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर। ये हमें बेसिकली किनको पिच करना है, ये हम आपको आगे बताता हूँ। सर ये लॉयल होटल ग्रुप है, ठीक है। ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, जिसकी कंपनी है जिंग जैंग। इसके अंडर ये आपका आता है लॉयल होटल आता है, पैलेटिनो आता है, रेडिसन आता है, ये सारी इसकी चेन्स हैं। ये मैरियट के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा इंटरनेशनल चेन है, ठीक है। इनकी 11 ब्रांड्स हैं जो 160 कंट्रीज़ के अंदर हैं, जिसमें रॉयल ट्यूलिप, गोल्डन ट्यूलिप जैसे सारे होटल चेन्स, इनकी होटल ब्रांड्स आते हैं। इनके ब्रांड एम्बेसडर ने हमें विज़िट किया, जो इनका रीजनल डायरेक्टर है, इनके रीजनल डायरेक्टर ने हमें विज़िट किया, जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, जॉर्जिया और पाकिस्तान को देखता है। ये गोल्डन ट्यूलिप के लिए हमें कंसिडर कर रहे हैं। इसके अलावा भी ये हमने एक चीज़ प्रेजेंटेशन में शामिल की है, क्योंकि हम यकीन रखते हैं फैक्ट्स के साथ, ठीक है। बाकियों के साथ हमारी कॉल पे वर्बली बात चल रही है, इसलिए प्रेजेंटेशन में शामिल नहीं की है। इन्होंने फिजिकली विजिट किया है, इसलिए हम आपको प्रेजेंटेशन में दिखा रहे हैं। ये हमारी साइट के ऊपर खड़े हैं, इनके जो है ना वो रीजनल डायरेक्टर ये गोल्डन ट्यूलिप के लिए कंसिडर कर रहे हैं। गोल्डन ट्यूलिप एक 5 स्टार चेन है। हम इन्हें ज़मीन देंगे, ये उससे कंस्ट्रक्ट करेंगे और ये मेंटेन भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि 5 स्टार क्राइटेरिया आपको एनुअली मेंटेन करना होता है। रिजॉर्ट्स हमारे 5 स्टार होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर हमारा इमरान अब्बास है। पीटीडीसी पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ हम ऑन बोर्ड हैं, क्योंकि हम टूरिस्ट बिल्ड सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे हम सोसाइटी बनाने जा रहे हैं। हम टूरिज़म के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के साथ। गंदारा सिम्पोजियम करवाया, लेक शोर ने स्पॉन्सर किया, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने इसका इफ्तिताह किया था। लेक शोर को ये एजाज़ हासिल है कि PMO यानी रेड जोन में भी लेक शोर की ब्रांडिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। ये यहाँ पर अलाउड नहीं होता है ब्रांडिंग करना। D8 कॉन्फ्रेंस करवाई गई। G8 कॉन्फ्रेंस का आपने सबने नाम सुना है, वो बड़े मुल्कों की होती है। D8 कॉन्फ्रेंस छोटे मुल्कों की होती है, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, पाकिस्तान, नाइजीरिया, तुर्की वगैरह आते हैं। पाकिस्तान की तरफ से टूरिज़म को रिप्रेजेंट कर रहे थे MD PDDC के साथ सदात साहब, ठीक है। लेक शोर समिट हुआ, ये भी बेस्ट वेस्टर्न में हुआ था। आज भी आप हमारे एक बेस्ट वेस्टर्न होटल में एक इवेंट पे थे। इसमें हमारे मेहमान खुसूसी सरदार ताहिर महमूद साहब थे, जो कि ऑल पाकिस्तान स्टेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनके साथ जाहिद रफ़ीक जनरल सेक्रेटरी हैं। एहसन ज़फ़र बख्तावरी साहब ये डिवॉट्सन ग्रुप ऑन करते हैं, जितने भी आप डिवॉट्सन्स देखते हैं ये उनको ऑन करते हैं। इमरान अब्बास, आफ्ताबुर रहमान साहब ये MD PDDC हैं। इनकी छोटी सी आपको मैं एक जो है वो स्पीच सुनाना चाहूँगा, क्योंकि इनसे बेहतर टूरिज़म को कोई नहीं जानता।
यानी टूरिज़म और टूरिस्ट डेस्टिनेशन को इनसे बेहतर को नहीं जानता, क्योंकि ये पाकिस्तान टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट पॉइंट से मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपने जगह सेलेक्ट की है लेक शोर, ये सिर्फ एक झील का किनारा नहीं है, बल्कि ये 4 मज़ाहब का एक जंक्शन है। और इसका जब आप अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे इसको एक प्रोडक्ट के तौर पे, दुनिया भर के सयाह यहाँ पे आएंगे। इस वक्त सिर्फ बुद्ध मत के मानने वाले लोगों की तादाद दुनिया में 500 मिलियन से ज़्यादा है। बुद्ध मत के फॉलोअर्स के लिए ये इलाका इस तरह से अहम है जैसे मेरे और आपके लिए मक्का और मदीना। जैसे हम वहाँ जाने के लिए तड़पते हैं, वो लोग यहाँ आने के लिए तड़पते हैं। इसलिए कि जो ज़्यादातर बुद्ध मत अभी फॉलो किया जाता है, महायाना बुद्धिज़्म, वो इन इलाकों से उनके मुल्कों में गया था। तो 500 मिलियन बुद्धिस्ट की स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट आपके पास मौजूद है। पूरी वीडियो आप फिर सुन लीजिएगा सुकून से। बस बताने का मकसद सर ये है कि इतनी बड़ी मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं। कैसे कैप्चर कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर इंशाल्लाह होगा। लेक शोर इतने आला दर्जे पे हम डेवलप करने जा रहे हैं। लेक शोर क्लब के अंदर 5 स्टार रिजॉर्ट्स होंगे। तो ये सिर्फ अगर हम बुद्धिज़्म और बुद्धिस्ट की मार्केट कैप्चर कर लें तो इतना रिटर्न हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर मौजूद है। पाकिस्तान में पहली बार इंटरनेशनल एक्सपो करवाया गया, लेक शोर ने करवाया, जिसमें थाईलैंड, मलेशिया, अज़रबैजान के एम्बेसडर्स ने शिरकत की। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन का अवार्ड भी लेक शोर को मिला है।